हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को कभी और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, जिनको यूज़ करके आप अपने डेली की काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी निपटा सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले जो हमारी टिप्स है वो बहुत काम की टिप्स है। अक्सर हम लोगों को पता नहीं होता, जब हम इडली बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ स्टीम करते हैं तो क्या होता है कि इस तरीके से पानी रख देते हैं बर्तन में और ऐसे ही उसमें कोई भी चीज़ स्टीम करने के लिए रख देते हैं, तो उसमें वो बर्तन होता है ना, पानी उबल उबल कर इतना काला हो जाता है जिसको साफ़ करते करते हमको मम्मी याद आ जाती है। एक बार मेरे साथ यही सीन हुआ था। मैंने एक बिना मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है, तो मैंने ऐसे ही इडली बनाने के लिए इडली का कुकर जो एल्यूमिनियम वाला कुकर आता है वो मैंने रख दिया था, तो इतना ज़्यादा काला हो गया था उसको धोते धोते। वो साफ़ भी नहीं हुआ, मैंने इतना ज़्यादा साफ़ किया फिर भी नहीं हुआ। तो चलिए आप लोगों के साथ एक ऐसा टिप्स शेयर करती हूँ जिससे कि बिल्कुल भी ये कुकर काला नहीं होने वाला। जैसे कि आपने पानी रखा बॉयल होने के लिए और उसमें हम डालेंगे आधा नींबू। मैं नींबू का सिर्फ छिलका ही डालूँगी क्योंकि मुझे नींबू के रस की ज़रूरत है अभी। तो आप छिलका भी डाल सकते हो, जैसे आपके पास नींबू नहीं है, नींबू का छिलका है तो आप छिलका भी डाल सकते हो। आधा नींबू का छिलका या फिर आधा नींबू का टुकड़ा, छोटा से छोटा भी टुकड़ा डाल सकते हो, आधे में से आधा भी डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके कुकर बिल्कुल भी काला नहीं होगा, ऐसा वाइट का वाइट ही पानी रहेगा, पानी भी काला नहीं होगा। तो चलिए लास्ट में दिखाते हैं आप लोगों को, जब हमारी इडली बन जाएंगी उसके बाद ये कैसा होता है। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल वैसा का वैसा, ये नींबू की वजह से बिल्कुल भी पानी ख़राब नहीं हुआ है, पानी भी काला नहीं हुआ है। ये देख लीजिए, है ना कमाल की टिप्स। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कोई भी चीज़ स्टीम करती हूँ तो इस तरीके से नींबू का छोटा सा टुकड़ा डाल देती हूँ, तो बिल्कुल भी ना तो पानी काला होता ना बर्तन काला होता, कोई टेंशन नहीं होती। आप लोग इस टिप्स को ज़रूर आजमाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर, वो भी बहुत काम की है आप लोगों के। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो कुकर के ढक्कन की जो रिंग होती है वो अचानक ख़राब हो जाती है। अब जैसे अभी मुझे खाना बनाना, अभी रात का समय हो रहा है, तो अब हम कहाँ लेने के लिए जाएं? तो हमको चावल बनाने हैं, तो आलू उबालना है, तो दाल बनानी है, तो कहाँ से ले जाएं? तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स देती हूँ जो हाल फिलहाल आपका काम बन जाएगा। तो आप लीजिए 2 इस तरीके की रिंग ले लीजिए। अगर जो मोटी वाली रिंग होती हैं, जो कच्ची वाली वो हैं तो और भी अच्छी हैं। मेरे पास ये पक्की वाली रबड़ है, तो इनका यूज़ करेंगे हम। दोनों साइड एक एक रिंग, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों साइड इस तरीके से लगा देंगे। ये देख लीजिए, मैं ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके डेली काम आने वाली, क्योंकि हमें कुकर का डेली यूज़ करना होता है। डेली हमें काम पड़ता है ये कुकर का। देखो, अगर हम रोज़ आलू नहीं उबालेंगे तो दाल बनाते हैं, कहीं आलू उबालते हैं, कहीं चावल बनाते हैं, कहीं खिचड़ी बनाते हैं, तो हमें कुकर की डेली ज़रूरत पड़ती है। और अक्सर ऐसा होता है कि अचानक रबड़ साथ छोड़ देती है और ये ख़राब हो जाती है। मेरे पास रखी तो दूसरी भी है, लेकिन अभी मिल नहीं रही कि कहाँ पे रखी है, तो उसको मैं कल देखूँगी। हाल फिलहाल के लिए मैं इस तरीके से गुजारा करूँगी। तो इस तरीके से आप कुकर में लगाएंगे ना, तो रबड़ की वजह से ये कुकर के ढक्कन में अच्छे से फिट हो जाएगी और आपका तुरंत का काम अच्छे से बन जाएगा और आप इसमें अच्छे से स्टीम बन पाएगी। तो ये देख लीजिए। चलिए एक टिप्स मैं और भी आप लोगों को दे देती हूँ रबड़ को लेके, कि अगर आप कल दूसरी ले आएंगे तो इसको तो आप फेंक देंगे क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है, बिना काम की है इसलिए। तो इसको फेंकना नहीं है, फेंकने की जगह आप इसका एक ऐसा यूज़ कर सकते हो जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा। तो चलिए पहले मैं इसको निकाल देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि करना क्या है। तो हमारे घर जो कपड़े वाली चिमटी होती हैं अक्सर वो इधर उधर पड़ी होती हैं, और ये अगर इस डिब्बे में से गिर जाए ना तो पूरी बिखर जाती हैं। फिर उनको बहुत इकट्ठा करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो एक बात और भी आप लोगों को बताएं, और दूसरी बात और भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरीके से आप इस रिंग की यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप इसमें कितनी भी आप अगर चिमटियाँ हो सारी इसमें आ जाएंगी, कितनी भी हो सारी आ जाएंगी इसमें, और आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हो, कहीं भी इसको टांग सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको एक और बताते, जब हम कपड़े सुखाने के लिए छत पे जाते हैं ना, तो सारी चिमटियों को अगर हम एक हाथ में समेटे तो वो नहीं आती हैं, कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि हम कपड़े भी लेके जाते हैं तो हाथों में चिमटी नहीं आ पाती। तो आप इस तरीके से हाथ में टांग कर इस रिंग को पूरा ले जा सकते हो। जाते समय भी ला सकते हो, ले जा सकते हो, लाते समय भी ला सकते हो इस तरीके की। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी एक और टिप्स के साथ, जो कि इतनी काम की है, जो आप एक बार देखोगे तो हमेशा आपके काम आएगी। क्या? तो चलिए, आपने कभी इस तरीके से दिए को गैस पे रखा है? हाँ रखा होगा, जब आपने कभी बघार दिया होगा तब। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कुछ ऐसी टिप्स हैं
जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली। कैसे? तो चलिए अब हमको चाहिए शैम्पू। तो हमने करी है गैस को ऑन। गैस ऑन करने के बाद उस पर रखा है छोटा सा दिया। दिए के बाद हम उसमें डालेंगे शैम्पू, और हम उसमें क्या डालेंगे पता है? थोड़ा सा, ये देख लीजिए, और हम उसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं उसको, मंजन, टूथपेस्ट डालेंगे इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा शैम्पू, जो सा आप इस्तेमाल करते हो वौन सा आप डाल लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, अब इसको हम ज़्यादा नहीं चलाना बस। तो अब इसको हम थोड़ा, दिया मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे बस, और फिर इसको निकालेंगे क्योंकि दिया अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं और करते हैं गैस को बंद। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो चलिए बताते हैं आप लोगों को हम इसका क्या करेंगे। पहले हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, बहुत केयरफुली निकालना क्योंकि ये बहुत गर्म हो चुका होता है दिया, इसलिए। तो चलिए इसको हम चला लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं दोनों चीज़ों को, शैम्पू और जो मंजन है उसको अच्छे से। वाइट वाला मंजन ही यूज़ करना है आपको, कोलगेट ही यूज़ करना है, दूसरा मंजन नहीं यूज़ करना है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं किसको हम किस पे यूज़ करेंगे। तो ये देख लीजिए, तवा इतना ज़्यादा चिकना हो जाता है, इतना ज़्यादा, मतलब जो रोज़ हम क्लीन करते फिर भी वो अच्छे से क्लीन नहीं होता। तो इस पर हम रखेंगे दिया। अब हम इस पर डालेंगे पानी, क्योंकि दिया भी बहुत गर्म है इसलिए। तो थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी, और इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हमको इसको अच्छे से, मतलब ठंडा होने के बाद ही आप एक काम करिए, क्योंकि दिया बहुत अच्छा खासा गर्म हो गया है इसलिए। और फिर आप इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दीजिए, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी वो हम निकाल देंगे। और जो इसका जो पाउडर है, मतलब जो मैन है जो गाढ़ा गाढ़ा, उससे हम करेंगे इस तवे को क्लीन। ठीक है, किस तरीके से? तो चलिए, और इतना फास्ट काम करता है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको डेली नहीं करना, ना ही डेली किसी के पास इतना टाइम होता है। तो आप इसको 8 दिन में एक बार इस तरीके से कर सकते हो। तो क्या होगा कि आपका तवा एकदम इतना ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। और तवे की बात नहीं है, लोहे की जो भी आप लोगों के घर बर्तन है, जैसे कि कढ़ाई, तवा, चिमटा, लोहे का चिमटा भी होता है बहुत लोगों के घर, और जो कोई भी, मतलब कौन से भी बर्तन हो आपके घर पे लोहे के, तो आप उन पे इससे कर सकते हो बिल्कुल सफाई। कैसे? वैसे तो हम उसको साबुन से, जूना से रगड़ते हैं, फिर भी इतना अच्छे से क्लीन नहीं होगा जितना अच्छे से इस जो हमने अभी कोलगेट और शैम्पू से बनाया उससे, और ये मिट्टी के दिए से हुआ। कहते हैं कि हमारे जो पुरखा थे वो तवे को और लोहे की चीज़ों को साबुन से नहीं धोते थे, ना ही राख से धोते थे। वो एक ईंट का टुकड़ा लेते थे, उससे धोते थे, उससे एकदम साफ़ निकल आती थी लोहे की चीज़ें। तो उसी का उपयोग मैं भी कर रही हूँ। ये देख लीजिए, इस तरीके से कितने तरीके से काला काला निकल रहा है। तो चलिए इसको धो के आप लोगों को दिखाते हैं कि सच में वर्क किया है कि नहीं किया है। तो ये देख लीजिए, अच्छे से वर्क किया, अच्छे से क्लीन हो गया। और ज़्यादा करते तो और भी हो जाता। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टिप्सों के साथ। सब तक के लिए बाय बाय।